नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत का टाइप 2। आप लोग का पता होगा कि हम लोग जो है इसमें औसत जो है पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने औसत का 3 वीडियो जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 को कवर कर लिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम जो है इसमें जानेंगे कि इसका एग्जाम में अप्रोच क्या हो सकता है, जिससे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर थोड़ा आप वीडियो में रुकिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप 2। क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में 120, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत है 35, जिसमें सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है एवं विफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 15 है। तो सफल छात्र कितने हैं? यानी कि लैंग्वेज वाले सवाल में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जो भी रहता है उसी में जो है उसका आंसर भी छिपा रहता है। तो अगर आपको लैंग्वेज पर अगर हो गया तो आप अर्थमेटिक के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाने का शुरू करते हैं। ये तो औसत का है, लेकिन आपको हम इसको जो है मिक्सचर पर बताएंगे, यानी कि मिश्रण पर बताएंगे। क्या दिया गया, किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा, यानी कि टोटल छात्र कितना है 120। आपको यहाँ से ये पता लगा कि कुल छात्र जो है, कुल छात्र कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। कह रहा है इसी 120 छात्र में इस 120 छात्र का औसत कितना है 35 है। यानी कि टोटल जो 120 छात्र है इसका औसत दे दिया आपको 35 है, जबकि सफल छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है। इससे पहले हम आपको मिश्रण का कुछ नियम बता देते हैं। आपको यहाँ पर दे दिया सफल छात्र और यहाँ पर दे दिया है किसका, विफल छात्र। कहने का मतलब फेल जो है उसका औसत दिया है, जबकि कुल छात्र का औसत दिया है 120। मिश्रण में क्या होता है, पहले वाला का डाटा पहले के सामने, दूसरा वाला का डाटा दूसरे के सामने, और इस दोनों के मिक्स का डाटा, कुल का जो डाटा होता है वह बीच वाले के सामने होता है। ये आप मिक्सचर में पढ़े भी होंगे और आगे हम पढ़ाएंगे भी। तो बोला कुल छात्र है 120, तो इस 120 का औसत आपको दे दिया है 35। यानी कि ये सफल और विफल दोनों वाला का औसत आपको कितना दे दिया है, यहाँ पर ये दे दिया है आपको 35 दे दिया है। उसके बाद आपको बोला गया है सफल छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 39 है। जो सफल छात्र है उसका औसत कितना दे दिया है आपको 39 दे दिया है, एवं विफल छात्र द्वारा, जो फेल छात्र है, उसका औसत दे दिया है आपको 15। यानी कि ये आपको दे दिया है 15, और ये टोटल का जो है औसत कितना है 35 है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो सफल छात्र कितने हैं, यानी कि ये जो डाटा है सफल छात्र का ये आपको निकालना है। तो थोड़ा पहला क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे, उसका थोड़ा बेसिक आप ये जान लीजिए। ये जो है एवरेज है, यह किसका एवरेज है, ये अंक का औसत है। तो हम ये कह सकते हैं कि सफल छात्र का जो औसत है 39 अंक प्रति स्टूडेंट है। 39 अंक क्या है प्रति स्टूडेंट। और विफल छात्र का जो है 15 अंक प्रति स्टूडेंट है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर टोटल का, ये तो सफल है और ये विफल है, ये दोनों मिलाकर के 120 बना है, और इस 120 का औसत कितना दिया हुआ है 35 अंक प्रति स्टूडेंट। उसके बाद आपसे पूछा गया है स्टूडेंट का संख्या, कौन सा स्टूडेंट का, तो आपको सफल स्टूडेंट का संख्या पूछा है, जबकि टोटल स्टूडेंट दिया है 120। तो आपको ध्यान रखिएगा ये जो है स्टूडेंट के रिफरेंस में बोला गया है। यहाँ जो आपका अनुपात आने वाला है वो किसका आने वाला है, स्टूडेंट के संख्या का अनुपात आने वाला है। तो देखिएगा आपको मिश्रण में पता होगा कि बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाते हैं, तो 39 में से 35 आप घटाइएगा, 39 में से 35 तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ 35 में से 15 घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 20:4 आ गया। आप इसको काटिएगा तो 4 5 20, 5:1। हमने ये बताया कि यहाँ जो आएगा स्टूडेंट की संख्या का अनुपात आएगा। तो आप कह सकते हैं यह जो है विद्यार्थी की संख्या का अनुपात है, विद्यार्थी की संख्या का यह अनुपात आपके पास आ गया। लेकिन आपको यहाँ अनुपात आया 5:6, यानी कि सफल वाला 5 गो, विफल वाला 1 गो। तो 5 अनुपात और 1 अनुपात मिला करके कितना बना दिया 6 अनुपात, और 6 अनुपात का वैल्यू यानी कि कुल छात्र का 120। अनुपात में तो यह 6 अनुपात है, लेकिन संख्या में कितना है 120। तो 6 अनुपात बराबर 120 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 120/6, यानी कि 6 दूना 12। एक अनुपात का जो वैल्यू आ गया वह 20 आ गया। आपसे पूछा गया है सफल छात्र कितने हैं, तो सफल छात्र का अनुपात 5 है ना, तो 1 अनुपात बराबर 20, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5 × 20 बराबर कितना हो जाएगा 100। यहीं पर अगर आपसे पूछता विफल छात्र कितना,
तो 1:20, तो अनुपात में विफल छात्र 1 है, तो इसका भी हो जाता है कितना, 20 गुने 1 बराबर 20। तो आप कह सकते हैं 100 छात्र तो सफल था और 20 छात्र क्या था, विफल था, तब टोटल मिलाकर के स्टूडेंट कितना था, 120। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा हम टाइम लिए हैं और आसानी से आपको मिक्सचर पर बताए हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन भी सेम टाइप है। कह रहा है कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है। कुल 10 गेंद, यानी कि आपको पता लगा कि टोटल गेंद की संख्या कितना है, तो कुल जो है आपका गेंद कितना है, 10 गेंद है। तो कुल 10 गेंद में कुछ लाल रंग की है, इसी 10 गेंद में कुछ गेंद लाल रंग की है और शेष सफेद रंग की है। 10 गेंद में कुछ लाल रंग की है और कुछ सफेद रंग की है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है, कहने का मतलब टोटल गेंद का कितना है, 28 रुपया। तो टोटल वाला को बीच में लिखते हैं ना मिक्सचर में, टोटल वाला को तो बीच में लिखते हैं, 28 रुपया दिया। यदि लाल गेंदों का औसत है 25 रुपया, लाल गेंदों का औसत कितना है, 25 रुपया, तो हमने यहाँ क्या लिखा कि लाल गेंद है और लाल गेंद का औसत कितना आपको दे दिया, तो लाल गेंद का औसत दिया 25 रुपया। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला गया यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया हो और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया हो, यानी कि लाल गेंद का 25 रुपया और यहाँ पर आपको दे दिया सफेद गेंद का मूल्य कितना हो गया, 30 रुपया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक डाटा और दिया हुआ था कि कुल गेंदों का औसत मूल्य जो है, कुल गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया है। तो लाल गेंद का औसत मूल्य 25 रुपया, सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 रुपया और इस कुल 10 गेंद का औसत मूल्य जो है बीच में लिखेंगे, ये आपको दे दिया कितना रुपया, 28 रुपया। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब हुआ लाल गेंद का 25 रुपया प्रति गेंद है, ये 25 रुपया प्रति गेंद। सफेद गेंद का 30 रुपया प्रति गेंद है यहाँ पर, और ये टोटल का 28 रुपया प्रति गेंद है। हमने आपको अभी बताया कि यहाँ जो आने वाला है, जो किसका संख्या आने वाला है, गेंद का संख्या आने वाला है। बहुत आदमी यहीं पर गलती करता है कि इसको पता ही नहीं रहता है जो यहाँ पर किसका संख्या का अनुपात आने वाला है। तो आपको बता दे कि जो भी यहाँ रेफरेंस बनता है उसी का यहाँ पर क्या आता है, संख्या आता है। तो यह गेंद की संख्या आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कुल 10 गेंद है, तो अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 30 में से 28 घटाएंगे तो यह 2 आ गया अनुपात, और 28 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो है गेंद की संख्या का अनुपात, लाल वाला का अनुपात 2 में, सफेद गेंद 3 अनुपात में। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में सफेद गेंद की संख्या बताइए। सफेद गेंद की संख्या कहने का मतलब 3 अनुपात का वैल्यू आपको निकालना है। 3 अनुपात का वैल्यू निकालने से पहले आपको 1 अनुपात का निकालना होगा। 1 अनुपात अगर आप निकाल पाते हैं तो 3 अनुपात आसानी से निकलेगा। तो 2 और 3 5, यानी कि लाल गेंद और सफेद गेंद अनुपात में तो मिलाकर के आप देख रहे होंगे 2 3 5 अनुपात में है। कितना अनुपात में है, 5 अनुपात में। लेकिन यही संख्या का बात करें तो कुल जो है कितना है, 10 है। तो हम लिखेंगे 5 अनुपात बराबर 10 गेंद, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 10/5, कहने का मतलब 2 गेंद। 1 अनुपात बराबर 2 गेंद। तो आपसे पूछा गया है सफेद गेंद कितना, तो 1 अनुपात 2, तो सफेद गेंद 3 है ना, तो यहाँ पर किसको गुणा कर देंगे, 1 अनुपात बराबर 2, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 6 गेंद। 3 अनुपात बराबर 6 गेंद। आपका ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा सी। लेकिन यही अगर आपसे पूछता लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद अनुपात में 2, 1 अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4 गेंद। तो लाल गेंद की संख्या पूछता तो 4 आंसर, सफेद गेंद पूछा था तो 6 आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा यह क्वेश्चन हट गया था, इसलिए हमने 2 क्वेश्चन को स्किप करके पहले आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताया। क्या आपको बोला गया, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है। कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 10 है। कितना विद्यार्थी है नहीं पता है, लेकिन उसका औसत जो हमें बताया गया वह बताया गया 10 है। यहाँ तक क्लियर है। तथा शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 20 है। कुछ विद्यार्थी का औसत 10 है और जो बच गया उसमें से शेष 10 जो विद्यार्थी है उसका औसत 20 है। यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, इसका मतलब पूरे कक्षा का बात हुआ। तो इस 15 जो औसत है वह पूरे कक्षा का एवरेज है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। तो पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 15 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक। यहाँ जो दे दिया आपको 15 दे दिया, यहाँ कितना दे दिया, 15 दे दिया। अब जो है थोड़ा और भाषा को समझे, तो कह रहा है किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है।
कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 10 मार्क प्रति स्टूडेंट है, लेकिन कितना विद्यार्थी है नहीं पता है। कुछ विद्यार्थी है जिसका औसत मार्क 10 है और शेष 10 विद्यार्थी, ये शेष औसत नहीं है, कह रहा है शेष 10 विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 20 है। फिर से समझिए क्वेश्चन को, बोला कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 10 है और शेष 10 विद्यार्थी जो बचा है उसका औसत प्राप्तांक कितना है, 20 मार्क प्रति स्टूडेंट है, जबकि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है, 15 मार्क प्रति स्टूडेंट। इसीलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप किए थे और आपको अच्छा समझाने के लिए इसको बाद में रखे हैं। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, बोला गया कुछ विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 10 है, जबकि शेष 10 विद्यार्थी जो है ना उसका औसत प्राप्तांक 20 है, जबकि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है, 15 है। तो कह रहा है आपसे, तो औसत प्राप्तांक 10 पाने वाला, औसत प्राप्तांक जो ये 10 पाया है, यह कितना यह विद्यार्थी है, बोला गया है कुछ विद्यार्थी, तो यह कितना विद्यार्थी है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको इससे पिछला क्वेश्चन में ये बताया कि यहाँ जो अनुपात आता है किसका अनुपात आता है, स्टूडेंट का अनुपात आता है। यहाँ पर किसका अनुपात आएगा, स्टूडेंट की संख्या का अनुपात आएगा, स्टूडेंट की संख्या का ही तो अनुपात आएगा। अब जो है बोला गया है किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 10 है तथा शेष 10 विद्यार्थी जो है उसका औसत प्राप्तांक 20 है, यानी कि ये 20 जो औसत पाने वाला है उस विद्यार्थी का संख्या कितना है, यहाँ पर उस विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है 10 विद्यार्थी है। क्या दिया हुआ है, 10 विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, पहले वाला क्वेश्चन में हम क्या करते थे, ये 10 विद्यार्थी हमको निकालना होता था, लेकिन इस बार उसने क्या किया है, यही हमको दे दिया गया है और इस बार ये हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिएगा हम क्या करते थे, 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5 अनुपात 5 आ गया। तो 5 से 5 को काट देंगे, यह 1 अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया, 1 अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया। इससे पहले हम क्या करते थे, इस 1 अनुपात का वैल्यू निकालते थे। इस बार जो है 1 अनुपात का वैल्यू दे दिया 10, वो बोला है 20 पाने वाला विद्यार्थी की संख्या 10 है, तो हम कह सकते हैं 1 अनुपात बराबर 10। 1 अनुपात बराबर कितना, 10। तो ध्यान दीजिएगा, यह 1 अनुपात बराबर 10, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 10 विद्यार्थी हो गया। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है औसत प्राप्तांक 10 पाने वाला, 10 पाने वाला यही है ना, 10 पाने वाले विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, तो 10 पाने वाले विद्यार्थी की संख्या अनुपात में 1 है। तो कह रहा है इसी 1 अनुपात का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से आप निकाल लिए 1 अनुपात का वैल्यू 10 है, तो ये भी हो जाएगा 1 अनुपात का वैल्यू कितना, 10 हो जाएगा। आप कह सकते हैं ये दोनों अनुपात अगर बराबर है तो यह अगर 10 है तो यह भी क्या हो जाएगा, 10 होगा। काफी ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, वो जो है अपने से आप पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपको उसमें दिक्कत हो तब जो है यहाँ पर देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपया है। आप भाषा को समझिएगा, क्या बोला गया, सभी कर्मचारी के मासिक वेतन 95 रुपया। सभी कर्मचारी कहने का मतलब जितना भी कर्मचारी होगा सबका औसत वेतन 95 रुपया है। तो जब सभी का चर्चा हुआ हम इसको बीच में लिखेंगे मिक्सचर में। तो क्या बोला गया, सभी कर्मचारी के औसत मासिक वेतन, सभी कर्मचारी है तो हम इसको बीच में लिखेंगे और इसका औसत मासिक वेतन कितना है, 95 रुपया प्रति कर्मचारी। ये जो है आप लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको अनुपात लिखने में दिक्कत हो सकता है। सभी कर्मचारी के मासिक वेतन का औसत 95 रुपया है, हमने सभी था इसलिए इसको बीच में लिख दिया। आगे बोला गया 40 कर्मचारी, 40 औसत नहीं है, 40 कर्मचारी है, 40 कर्मचारी के मासिक वेतन का औसत 75 रुपया है। औसत जो है 40 कर्मचारी का, 40 कर्मचारी का औसत कितना है, 75 रुपया है, 75 रुपया प्रति कर्मचारी। 75 रुपया प्रति कर्मचारी जो है इसका औसत है कितना कर्मचारी का, है 40 कर्मचारी का। हम जानते हैं कर्मचारी का अनुपात यहाँ आता है, तो 75 रुपया प्रति कर्मचारी है, कितना कर्मचारी है, तो यहाँ कितना है, 40 कर्मचारी है। पहले हम कर्मचारी ही तो यहाँ अनुपात तो कर्मचारी की यहाँ आता है ना, इसलिए हमने कर्मचारी को यहाँ लिखा। आगे बोला गया यदि अन्य कर्मचारी, 40 के अलावा भी अन्य जो कर्मचारी होगा उसका मासिक औसत वेतन 100 रुपया है, यानी कि 75 रुपया प्रति कर्मचारी 40 कर्मचारी हो गया, और इसका जो है 100 रुपया प्रति कर्मचारी है जो शेष बच गया उसका। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया तो कुल कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें। कुल कर्मचारी क्या निकालना है, संख्या। कुल कर्मचारी कहने का मतलब यहाँ और यहाँ जो अनुपात आएगा उस दोनों को जोड़ करके निकालेंगे कुल कर्मचारी। देखिएगा हम क्या करेंगे, अब 100 में से 95 को घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया।
अब यहाँ 95 में 75 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 7 गया 2। अब इसको काटिएगा तो 5 चौका 20 यानी कि 1:4 आया। यह क्या आएगा? कर्मचारी की संख्या का अनुपात आएगा। बता भी चुके हैं कर्मचारी की संख्या का यह क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब देखिएगा वो बोला था 75 रुपया प्रति कर्मचारी है, 40 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन, तो 1:40। 1:बराबर कितना? 40। हम लिख सकते हैं 1:बराबर कितना हो जाएगा? 40 कर्मचारी। जब 1:40 कर्मचारी है तो आपसे 1 अनुपात का नहीं पूछा है, पूछा है कुल कर्मचारी कितना है। तो आप देख सकते हैं 75 रुपया वाला 1 कर्मचारी, 100 रुपया वाला 4 कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी अनुपात में 5 और हम जानते हैं 1:40, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 अनुपात हो जाएगा। तो 5 अनुपात का जो वैल्यू आपका हो जाएगा 1:40 कर्मचारी, तो यहाँ से 5 अनुपात कुल पूछा है, तो कुल जो है अनुपात में कितना है? 5। तो 1:40, तो 5:40 गुने 5 बराबर 200 कर्मचारी। कितना हो जाएगा? 200 कर्मचारी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं इस टाइप का अगला क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये टाइप 2 पढ़ रहे हैं, आप क्या करिएगा? इसका नोट बनाते जाइएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन हम मटेरियल में डाले हुए हैं, जो सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों तो टाइप 2 का यानी कि हम लोग अब तक जो 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब जो है थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। वैसे तो चारों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस जो है दिख रहा होगा, लेकिन चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा अगर चेंज करते हैं, तो हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग, और बट्टा में क्या होता है? संख्या होता है। यही बताए थे। एवरेज बराबर जो होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या होता है। अब यहाँ से हम ये भी बताए थे कि अगर हमको योग पूछा जाए तो योग बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज गुने संख्या। एवरेज गुने संख्या यानी कि औसत गुने संख्या। औसत गुने संख्या ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। हम इसका बहुत सवाल में यूज करेंगे और आपको किसी न किसी माध्यम में यूज होगा, लेकिन भले आपको ये पता नहीं लगे, इसलिए हम अभी से कर रहे हैं। आप इस पर क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए इसको। योग बराबर जो होता है औसत गुने संख्या होता है। योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या। 2 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। योग बराबर औसत गुने संख्या। योग बराबर औसत गुने संख्या। अब देखिए इस पर जो है अब हम सवाल करने वाले हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कॉर्पोरेशन बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला गया? 65 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है। क्या बोला गया? 65 लड़कों की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है। यानी कि लड़का कितना है? 65 है। लड़का कितना है? 65 है। और इसका औसत कितना है? 14 है। तो क्या हम योग नहीं निकाल सकते हैं? योग तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। बोला 65 लड़का की एक कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है, तो हमने निकाल लिया कि अगर 65 लड़का के औसत आयु 14 वर्ष है, तो 65 लड़का का हम योग निकाल सकते हैं। और आप इसको गुना अगर करिएगा तो यह हो जाएगा 14 पंजा 70 का 0, हासिल रहा 7, 14 छक 84 और 7 91। कितना है? 910 है। यह कितना का है? 65 का है, जितना उस कक्षा में था। क्लियर है? आगे बोला गया उनमें से कहने का मतलब इसी 65 में से 20 की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़का की औसत आयु 14 वर्ष। हमने बताया कि जब आपको औसत और संख्या पता हो तो हम योग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो बोला 14 के औसत आयु, 20 की औसत आयु 14 है। तो अब जो है हम 20 का अगर योग निकालेंगे, योग जो हम निकालेंगे किसका? 20 लड़का का, तो 20 संख्या हो गया और 20 गो का औसत कितना है? तो औसत में गुना करेंगे तो 14 दूना 28, कितना हो गया? 280 है। कितना का हो गया? 20 का। 65 में से 20 का। आगे बोला गया और अन्य 15 लड़के, 20 के अलावा अन्य 15 लड़के की औसत आयु 12 वर्ष। जब औसत और संख्या पता हो तो योग हम निकाल सकते हैं दोनों को गुना करके। तो जब अब और अगर योग निकाले कितना का? ये तो 20 का था 14, अब जो वो बोला गया है कितना? 15 लड़का। 15 लड़का का औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। तो इसका योग निकालने के लिए गुना करेंगे 180 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोला गया है तो शेष लड़का की औसत आयु का पता लगाइए। शेष लड़का तो देखिएगा टोटल था 65 लड़का, इसमें से 20 का औसत आयु बता दिया, हमने योग निकाल लिया। 15 का औसत आयु बताया, हमने योग निकाल लिया। तो कह रहा है जो शेष बच गया ना, उसका जो है आप औसत निकालिए। तो देखिएगा अगर 65 है उसका योग तो 910 है, और 20 और 15 ये कितना हो गया? 35 लड़का हुआ। 20 लड़का यहाँ था, 15 लड़का यहाँ था। 35 लड़का का योग आप कहेंगे 20 गो का 280 है, 15 का 180 है। तो 0 8 8 16 का 6, हासिल 1 2 1 3 और 1 4,
आप कहेंगे 35 जो लड़का है इसका औसत आयु कितना है, 460 है। 35 लड़का का योग कितना है, 460 है। तो आपसे कह रहा है शेष लड़का जो बच गया ना उसका औसत का पता लगाइए। तो शेष कितना बचा, टोटल तो था 65, उसमें से 35 का आपको पता लग गया 460। तो आप कहेंगे 65 में से 35 गया तो लड़का कितना बचा, 30 लड़का बचा। 65 में से इस 65 लड़का में से 35 लड़का चला गया यानी कि इसका काम हो गया, तो कितना लड़का बचा, 30 लड़का। तो 30 लड़का का आप योग निकाल सकते हैं। जब 35 लड़का का योग है 460 और 65 का योग है 910, तो आप इसको घटा दीजिए। 910 में से 460, 910 में से 460, तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, और ये 11 में से 6 गया तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, और 8 में से 4 गया तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। आप कह सकते हैं 30 लड़का का योग कितना है, 450। 30 लड़का का योग न 450 है, तो औसत आपसे पूछा गया है, तो केक कटेगा सब में बटेगा, यानी कि 30 लड़का का योग 450 है, तो कह रहा है उसका औसत निकालिए। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या। तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा औसत जो निकालेंगे तो योग कितना देखिएगा, योग कितना 450 बट्टा संख्या कितना, क्या गो का संख्या आपसे पूछा है 30 गो का, तो 30 से भाग भी देंगे, काटिएगा तो ये हो जाएगा 15 वर्ष। कितना हो जाएगा, 15 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 है और SBI PO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अगर सीख गए होंगे, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। आप जो है इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, बनाइएगा, बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अब जो है हम लोग अगला डे जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप 3 पढ़ेंगे, और उसमें जो भी आप लोग अगर आंसर दिए होंगे वो अगर सही होगा तो हम आपको जो है उस कमेंट में आपको जवाब दे देंगे, और अगर गलत हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद टाइप 3 पढ़ेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इसका यानी कि जो जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं मटेरियल से, अगर उसका PDF चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको उसको भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना हो टेलीग्राम, तो हम जो है आप सर्च करिएगा शत्रुघ्न सर मैथ्स PDF, शत्रुघ्न सर मैथ्स PDF, यानी कि जो चैनल का नाम है शत्रुघ्न सर मैथ्स। उसमें अगर आप PDF लगा करके टेलीग्राम पर सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, और वहां इसका जो है आपको क्या कहते हैं PDF उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।